मैं रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। ठीक है। तो एक्चुअल में इस सेशन में हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट संचालक, कोचिंग संचालक, कोई भी ट्यूशन क्लासेस चलाने वाला जिसको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करना है, जिन्होंने ओपन कर लिया है, अब वो अपने इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन तो पढ़ा रहा है 2 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स को, और उसके पास क्लासरूम है, उसके पास में क्लासरूम के अलावा जो है सारी फैसिलिटीज हैं। लेकिन वो इन चीजों को आगे कैसे बढ़ाएगा, वो इन चीजों को आगे कैसे बढ़ा सकता है, कैसे वो अपने इंस्टीट्यूट में ग्रोथ ला सकता है, कैसे वो अपनी अर्निंग में ग्रोथ ला सकता है, उसके लिए उसे क्या सीखना होगा, उसके लिए एग्जैक्टली उसको क्या लर्निंग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने भी इन सारी चीजों को अपने इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के आधार पर मैं आप लोगों के साथ, जो हमारे पार्टनर्स बन चुके हैं, उनके साथ में वो सारी चीजें शेयर करता हूँ। और देखिए होता क्या है कि चीजों को चीजों से फायदा उठाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये हो जाता है कि हमको सबसे पहले तो चीजों को सीखना है, और सीखने के बाद में पहला एफर्ट डालना होगा हमको सीखने के लिए। जी हाँ, पहला एफर्ट आएगा सीखने के लिए। ठीक। दूसरा एफर्ट आएगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि भाई अब सीख तो गए हैं अब चीजों को। लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट करने में फिर दिक्कत आएगी। अब इम्प्लीमेंट हो गया तो उसको कंसिस्टेंटली चलाने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहां से करते हैं कि अब हमको लाइव ट्रेनिंग लेना था, इंटरनेट का इशू आएगा, भाई लाइव ट्रेनिंग लेना है, इंटरनेट का इशू आया। तो ये उस चीज को पहले शुरुआत करने में प्रॉब्लम आई, इम्प्लीमेंट करने का इशू आया। ठीक है, इंटरनेट नहीं है। फिर भाई लाइव किस में लेना है, चलो इस सॉफ्टवेयर में लेना है, उस सॉफ्टवेयर में लेना है। चलिए अब सॉफ्टवेयर को सीखने में प्रॉब्लम आई, सॉफ्टवेयर को सीख गए, अब सॉफ्टवेयर को समझने में प्रॉब्लम आई, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आई, है ना, ऑडियो को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आई, हमको म्यूट अनम्यूट करने में प्रॉब्लम आई। तो ये चीजें आई, लेकिन उसके बाद हम सीख गए। अब इस चीज को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है ना, इस चीज को अब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब अब मीटिंग्स होने लगी, अब लाइव ट्रेनिंग होने लगी। लेकिन अब अगला चैलेंज क्या आ गया, अगला चैलेंज ये आ गया कि भाई लोग टाइम पे नहीं आ रहे हैं, और लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम अपनी बात ज्यादा लोगों के पास तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, 2 4 5 6 लोग तक ही पहुंच पा रहे हैं। या तो हम में कमी है कि हमारी मार्केटिंग में, मैसेज में कमी है कि हम पहले से नहीं जाग पाते हैं, पहले से नहीं मैसेज भेज पाते हैं, पहले से नहीं एक्टिव हो पाते हैं। तो अगर हम सुबह एक मैसेज भेज दें 8 बजे कि भाई 11 बजे आना है, फिर एक 10 बजे डाल दें, तो फिर ये एक वो तरीका हो गया कि जो हमने अपने काम को सुधार कर लिया। ठीक। तो अब यहां पर क्या होगा कि उस चीज को लागू करने में एक नियम बन गया, एक नियम बन गया। नियम को बनाने में प्रॉब्लम हुई कि भाई क्या नियम बनाना है, क्या नियम बनाना है, क्या नियम बनाना है। और नियम जब बन गया तो उसके बाद उसको लागू करने में प्रॉब्लम आई कि भैया अब उसको लागू करना है, अब उसको सभी लोगों को क्या करना है, सभी लोगों को उसको उसमें सम्मिलित होना है। तो अब ये कैसे होगा, कैसे होगा, उस चीज में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, और जब ये चीज भी फेस क्लियर हो गया कि चलो भाई ठीक है, डेली हमने ऑनलाइन का पूरा टेक्नोलॉजी क्रैक कर ली, हमने सारी चीजों को समझ लिया, हमने सॉफ्टवेयर को समझ लिया, हमको जूम भी चलाना आ गया, है ना, हमको जूम भी चलाना आ गया, हम रिकॉर्डिंग भी करने लगे, टॉपिक्स भी समझ में आने लगे। अब इसी चीज को, और लोग भी आने लगे, हम समझ गए कब मैसेज करना है, किसको मैसेज करना है, कितने लोगों को बुलाना है, ये सारी चीजें हम समझ गए। अब उसके बाद अगली चीज आती कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये चीज, एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, कुछ नहीं होगा, 5 दिन किया, कुछ नहीं होगा, 6 दिन किया, कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार कितने समय से मीटिंग कर रहे हैं। जब ये निरंतर लगातार इस चीज को चलते जाएगा, ट्रेनिंग्स होती जाएंगी, सीखते जाएंगे, अब धीरे धीरे फिर उससे रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। जिनको हम ये चीज समझा रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हमारा ऐप लिया हुआ है, तो उन लोगों के भी एप्लीकेशन में, उन लोगों के भी
बिजनेस में अब रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। जब ये सारी चीजें अब इम्प्लीमेंट होंगी और इम्प्लीमेंट होने के बाद अब वो वहां पर उस चीज को करने लगेंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे, और धीरे धीरे फिर जो है रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में तो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है, अरे इंटरनेट ही नहीं मिलता, अरे जियो का तो बैलेंस ही खत्म हो जाता है, अरे यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं मिलता है। तो मतलब वो कहाँ पर फंसे हुए हैं अभी? इंटरनेट में फंसे हुए हैं। अभी उनकी जो ग्रोथ है वो कहाँ रुक रही है? वो इंटरनेट में रुक रही है। अभी 300 400 500 हजार की रिचार्जिंग में फंसे हुए हैं वो, ठीक, वो वहां फंसे हुए हैं। तो उनका चैलेंज क्या है? उनका चैलेंज है डेटा। उनका चैलेंज क्या है? डेटा, है ना, इंटरनेट। उनका चैलेंज ये है, इंटरनेट है। तो बाद के बड़े चैलेंज छोड़ दो, पहला चैलेंज क्या फेस करना उनको? इंटरनेट चैलेंज फेस करना है। अब दूसरे का चैलेंज क्या हो गया कि नहीं 11 बजे तो हम तैयार ही नहीं हो पाते हैं, नहा ही नहीं पाते, नाश्ता ही नहीं हो पाता है, उठ ही नहीं पाते हैं। तो उनका चैलेंज क्या हो गया? उठना, तैयार होना, उनका चैलेंज ही हो गया। तो सबका अपना अपना अलग अलग चैलेंज है। सबको अपने अलग अलग रास्ते में आने वाले चैलेंजेस को देखना है, समझना है, और उससे मुकाबला करना है। फिर बाद का चैलेंज बड़ा है, वो एक अलग चैलेंज है कि हमको मंथली इतनी इनकम जनरेट करना है, हमको ऐप में ये रेवेन्यू बनाना है, हमको जो है इस तरीके की अर्निंग करना है, हमारी ग्रोथ ये होनी चाहिए। वो एक बाद का लेवल है। पहले हमको उस रास्ते में, उसको अचीव करने में, उस ड्रीम्स तक पहुंचने में, उसको अचीव करने में जो ये छोटी छोटी चीजें आ रही हैं सामने, उनसे पहले हमको क्रॉस होना है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एप्लीकेशन है, अगर हम अपने इंस्टीट्यूट में एप्लीकेशन हमने लिया हुआ है तो उस एप्लीकेशन में किस तरीके से काम होगा। और इसके अलावा देखिए, एप्लीकेशन तो एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके बारे में मैं यहाँ पर आकर के आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि आप लोगों को भी हमारे इस एक्सपीरियंस को, जो हमने यहाँ पर अचीव किया हुआ है, हमारे इस एक्सपीरियंस के बारे में सारी चीजें आप लोगों को बतलाना कि आखिर ये सारी चीजें किस तरीके से अचीव होती हैं, है ना। किसी प्रकार का कोई पैसा चार्ज करके तो आप लोगों को एनरोल नहीं किया गया है। जो हमारे पार्टनर्स हैं, ऑलरेडी एक बार बन चुके हैं, उन सभी को इस मीटिंग में बुलाया जाता है ताकि आपके जो मेन फ्रेंचाइजी जिससे आपने ली हुई है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अगर हमने फ्रेंचाइजी दी है तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मैनुअल है, जो सिस्टम है, जो पाथ है, जो रास्ता है, वो आप लोगों को हम पूरा एज इट इज देते हैं, ठीक है ना, कॉपी करने के लिए देते हैं। उस चीज को पूरा एज इट इज आप भी यूज कर सकते हैं। बस यही ट्रेनिंग का मकसद है कि भाई क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हैं, मैंने आज क्या चीज नई की हुई है, किस तरीके से की हुई है, कैसा रिजल्ट आया हुआ है। ये सारी चीजें डेली डेली हम अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, जिससे उनको सही फायदा पहुंचे, एक फ्रेंचाइजी पार्टनर होने का सही फायदा पहुंचे, कि जो उनकी मेन ब्रांच है वो क्या कर रही है, उस चीज को अगर आप कॉपी करने लगे, आप भी समझ गए, तो समझ लीजिए आप भी उस तरीके से ग्रो कर जाएंगे। ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी कनेक्टेड हैं, हमसे कनेक्टेड हैं। जब आप भी इस तरीके से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगे, आप भी मार्केटिंग सीखेंगे, आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, आपके यहाँ स्टूडेंट ज्यादा आएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हमको भी होगा। विन विन सिचुएशन, आपको भी फायदा होगा, ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, ज्यादा सर्टिफिकेट बनाओगे, हमको भी फायदा होगा। तो डेली हमको इसी चीज को सीखते जाना है कि किस तरीके से हमको इस काम को करना है। देखिए, होता क्या है कि क्यों हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑनलाइन को ज्यादा पुश करते हैं, उसको ज्यादा क्यों प्रमोट करते हैं? कारण ये है कि अगर ऑफलाइन की बात की जाए, संडे आ गया, सैटरडे आ गया, छुट्टी आ गई, वीकेंड्स आ गए, न्यू ईयर आ गया, बंद है सेंटर, अगर एडमिशन भी है तो ऑटोमेटिक 1 महीने बाद छोड़ के चले गए, कम आ रहे हैं, आराम से बैठे हैं टीचर्स, आज तो कोई नहीं आया, आज तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, अगर आपने एक बार सारा कैंपेन सेट कर दिया, आपने सारा फनल सेट कर दिया, तो स्टूडेंट्स आते रहेंगे, आते रहेंगे। क्योंकि कितनी बड़ी
पूरी कंट्री है ना इंडिया, आपने टारगेटिंग कर दी मान लो 2 करोड़ लोगों को, वो 2 करोड़ लोगों तक आपका वीडियो, आपका कैंपेन, आपका इमेजेस, आपका क्रिएटिव पहुंचता रहेगा, उसको दिखता रहेगा, वो देख देख के आते रहेंगे। जो लगा है उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, सुबह करना पड़ेगा, शाम को करना पड़ेगा, रात में इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, इंतजार में नहीं बैठना पड़ेगा सेंटर में कि अरे आज तो न्यू ईयर है, बढ़िया बैठो, अरे आज तो ये है बैठो, अरे अभी तो ये जो है स्कूल में कहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, अभी तो वो जो है स्कूल जाते हैं, फिर गर्मी आ गई, गर्मी बहुत है, फिर ठंडी आ गई, अरे ठंडी बहुत है, अब इसलिए नहीं आ रहे, फिर ये त्योहार आ गया, अरे ये है कारण से नहीं ले रहे। ऐसा कुछ नहीं है, ये कमी है आपके स्किल की, ये कमी है आपके मार्केटिंग प्लान की, ये कमी है आपके बिजनेस की। हमेशा बिजनेस होता है, हर समय बिजनेस होता है, हमेशा ही चीजें रहती हैं, केवल केवल हम उसको सही तरीके से कर नहीं पाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी समय सब एक सा होता है, सारी चीजें सब एक सी होती हैं, है ना। आपको उस पर जान डालनी पड़ती है, उस समय पर आपको इस समय को 29 दिसंबर 11:12, क्या पिछले साल नहीं हुआ, क्या कल नहीं था 11:12, क्या आज नहीं है 11:21, क्या कल नहीं होगा, होगा ना। लेकिन इसमें सीख कौन रहा है, आप सीख रहे हो, आज इस टाइम को आप यूटिलाइज कर रहे हो, मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। तो कौन इस पे एनर्जी भरने वाला है इस टाइम पे, आप स्वयं हो, आप स्वयं करता हो, आपको करना है। कोई नहीं करेगा कि 11:12, 11:12 के बीच में कोई लीड्स नहीं आई, लीड्स नहीं आई, अरे भैया लीड्स नहीं आई का अपने आप थोड़ी ऊपर से बारिश की तरह होगी। बारिश भी एक मौसम बनता है, तब बारिश होती है, तब आएंगी लीड्स, तब आएंगे स्टूडेंट्स, तब आएंगी इंक्वायरी, जब कुछ ऐसा करोगे, कुछ ऐसी मार्केटिंग करोगे, कुछ ऐसा लोगों को बुलाओगे, कोई ऐसा कैंपेन चलाओगे, कब लोगों को कॉल करोगे, लोगों को उत्साहित करोगे, तब जाकर के लोग आएंगे, है ना। तो इस तरीके से होगा, बैठे रहने से कोई भी काम नहीं होगा। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जो डेली हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ टू ग्रो योर इंस्टीट्यूट। हमें अपने कंप्यूटर सेंटर के बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, हमें कैसे ऑनलाइन सिस्टम को ग्रो करना है, हमें कैसे अपने इस वर्क को ग्रो करना है। इस पर जिसके भी प्रश्न होते हैं आप चैट में मैसेज कर सकते हैं। बाकी बीच में आखिरी में मैं जब अपनी बात एंड कर दूंगा तो फिर हम आपस में बातचीत भी करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स भी सुनेंगे, या जो भी आपके साथ में आपको बतलाना है वो भी हम सुनेंगे। तो देखिए, अभी क्लास प्लस का जो ये एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, ये एक जस्ट डेली की जो मीटिंग हुआ करेगी ना, वो एक जस्ट ये चीज होगी कि मैंने खुद क्या चीज ऐसी सीखी हुई है, ठीक है ना, और उससे क्या बेनिफिट मिला हुआ है वो चीज आपको सिखाई जाएगी। इसीलिए इसीलिए जो ये ग्रुप बनाया हुआ है इसमें डेली मैसेज आपको आ जाएगा। अच्छा, और लिंक भी सेम है, वही वही लिंक सेम है, बस थोड़ा सा 11 बजे का टाइमिंग आप निकाल लो। 11 बजे का टाइमिंग बिल्कुल सही टाइमिंग है, सीखने का बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। बस आप 11 बजे उसी लिंक पर क्लिक कर दो और बस लाइव आ जाओ, 11 बजे लिंक पर क्लिक कर दो, लाइव आ जाओ, 11 बजे लिंक पर क्लिक कर दो, लाइव आ जाओ, है ना। तो ये देखिए एप्लीकेशन में बहुत सारी नई चीजें चल रही हैं, और अभी मैं इसके बारे में बतला दूं, इनकी बर्थडे सेल चल रही है, जिसके कारण कि जिसके कारण कि ये क्या कर रहे हैं कि काफी नए फीचर्स को जो है लॉन्च करते जा रहे हैं, काफी सारे नए फीचर्स को लॉन्च करते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे जो न्यू फीचर्स इन्होंने लॉन्च किया हुआ है वो आप देख सकते हैं कि ये पूरा इनका जो इंटरफेस, पुराना इंटरफेस था, जो पुराना इंटरफेस था देखिए कुछ इस तरीके से था, जिसमें चैट, ऐप डाउनलोड्स, स्टोर, जो आपके कोर्सेस हैं वो यहाँ दिखलाई देते थे, ठीक है ना, और कूपन कोड यहाँ पर इस तरीके से दिखलाई देता था। लेकिन इन्होंने इसको DIY, डू इट योरसेल्फ, सारे ऑप्शंस को चेंज कर दिया और इसमें बहुत सारी नई नई चीजें लगा दी। अब देखिए, दो चीज का मैं महत्व बतलाता हूं आपको, जो बहुत ही काम की चीज है ऑनलाइन में, और उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर एडिशनल ऑफरिंग। जी हाँ, आप इस चीज को जरा समझिए एप्लीकेशन में
और इस चीज को रिलेट करिए अपने काम से। आज आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिल के जाएगी इस ट्रेनिंग में। एडिशनल ऑफरिंग, ठीक, क्या होता है एडिशनल ऑफरिंग? एडिशनल, इस वर्ड को समझिए, एडिशनल। हमने अपने इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को कोर्स कराने के लिए एप्लीकेशन इनवाइटेड की, प्रचार किया, मार्केटिंग की, सामने वाले को बतलाया भैया हम आपको ये चीज देने वाले हैं, डीसीए कोर्स हमारे यहाँ से होता है। ठीक है भैया, डीसीए कोर्स होता है, समझ गए हम। दूसरे जगह से भी तो डीसीए कोर्स होता है, उस इंस्टीट्यूट से भी तो डीसीए कोर्स होता है, यूनिवर्सिटी से भी तो डीसीए कोर्स होता है, वो ऑनलाइन भी तो डीसीए कोर्स करा रहे हो। तो लेकिन अगर आपको अपना अपना जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बहुत स्ट्रांगली रखना है और आप चाहते हो कि आपकी सेल बढ़े, तो आप ये देखो कि आपके पास एडिशनल ऑफर्स क्या है। आपके पास एडिशनल ऑफर क्या है? एडिशनल मतलब ये हो गया आपका, मान लीजिए प्रोडक्ट, ये पेन ड्राइव मान लो, इसके साथ और क्या चीज आप दे रहे हो, इसके साथ आप और क्या चीज दे रहे हो, वो कहलाता है ऑफर। जैसे अगर लोकल में स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास डीसीए करने, पीजीडीसीए करने, एडीसीए करने, या ऐप में आते हैं या ऑनलाइन आते हैं, या आप पूछते हैं, तो आप इस तरीके से एडिशनल ऑफर क्रिएट करो। अगर आप डीसीए कोर्स करते हो तो डीसीए कोर्स में आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रिंटेड भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक, पहला ऑफर। दूसरा ऑफर, व्हाट्सएप ग्रुप में डेली डाउट सेशन क्लासेस, दूसरा ऑफर। तीसरा ऑफर, 10 दिनों के अंदर, 10 जनवरी के अंदर अगर आप एडमिशन कराते हैं तो उसमें आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा जिसके बेस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और वो केवल 10 ही 50 ही स्टूडेंट्स के लिए वो कूपन जो है जनरेट किए गए हैं। दूसरा ऑफर, तीसरा ऑफर, चौथा ऑफर, पांचवा ऑफर, ये जितने ऑफर्स आपके स्ट्रांग होते जाएंगे उतना उस चीज के बिकने की संभावना और उतनी ज्यादा उसकी सेल्स जो है वो बढ़ती जाएगी। ये सोचना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है कि हमको ऑफर्स जो है वो किस तरीके से क्रिएट करना है, क्या ऐसी चीज है जिसको देख करके व्यक्ति आ जाएगा। एक्चुअल में ये जो ऑफर होते हैं ये एक ही प्रोडक्ट को 5-6 एंगल से बेचने के काम में आ जाते हैं, 5-6 एंगल से बेचने के काम में आ जाते हैं। जैसे किसी को डीसीए कोर्स करना है, आपने उस पर लिख दिया कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग फ्री कोर्स एंड सर्टिफिकेशन। अब कई लोग डीसीए कोर्स केवल इसलिए करने आ जाएंगे क्योंकि उनको टाइपिंग करना था, तो सोच रहे यार ये तो फ्री भी मिल रहा है, यहाँ पर दोनों चीजें हो जाएंगी, 1 साल का डीसीए भी हो जाएगा और टाइपिंग कोर्स भी हो जाएगा। आपने लिख दिया वहां पर फ्री सीपीसीटी क्लासेस। सीपीसीटी एमपी में कोर्स होता है जिसके सर्टिफिकेट की वैल्यू सभी गवर्नमेंट जॉब में होती है, तो फ्री सीपीसीटी सर्टिफिकेट। तो वो क्या हो गया, किसी को सर्टिफिकेट सीपीसीटी करना था, एक दूसरा एंगल हो गया उसी कोर्स को करने का, तो सीपीसीटी करना था उसको और उसने देखा अरे इसके साथ भी है ये चीज, चलो ये चीज हमारी कंबाइंड हो जाएगी। ये क्या चीज होता है कि ऑफर बोलते हैं इसको, एडिशनल ऑफर। तो क्लास प्लस ने इसी चीज के ऑफर को कूपन के रूप में बना दिया है, बैनर्स दे दिए हैं कि भाई जो जो ऑफर्स हैं वो आप अलग अलग बतला सकते हो। जैसे यहां पर हम जाते हैं अगर कूपन में, तो कूपन में आप देखिए किस तरीके से कूपन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, और ये कूपन किस तरीके से बेनिफिट दे सकते हैं, और कितने तरीके हैं कूपन बनाने के, कितने तरीके हैं कूपन बनाने के। अब देखिए क्या होता है कि ये जो इतना स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है इसका इतने समय से लोग यूज कर रहे हैं, इसमें इतने सारे अपडेशन हो चुके हैं कि अब किसी भी प्रकार की बग की, किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की ऐसी चीज की इसमें संभावना नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आए, कोई एरर आए, कहीं पर कोई कमी रह जाए, या आपको दिमाग लगाना पड़े कि ये फीचर डाल दो, ये सुधार दो। ये सब हमारा काम नहीं है, हमारा काम है चीजों को यूज करना, बनाना जिसका काम है वो बना रहा है। ठीक है ना। क्रिएट कूपन में गए, ये देखिए 2 प्रकार के डिस्काउंट ऑफर यहाँ पर दिए जाते हैं, एक हो गया फ्लैट डिस्काउंट, एक हो गया परसेंटेज डिस्काउंट। फ्लैट डिस्काउंट मतलब हर कोर्स में 200 रुपए ऑफ, हर कोर्स में 20 रुपए ऑफ, हर कोर्स में 50 रुपए ऑफ। तो आप ये फ्लैट डिस्काउंट ऑफर भी निकाल सकते हैं। ये डिस्काउंट आप
हर प्रकार के अलग अलग डिस्काउंट निकाले जा सकते हैं। सेल्स में सबसे बड़ी चीज होती है टेस्टिंग। सेल्स में टेस्टिंग होती है कि किस चीज में लोग अच्छा रिएक्ट करते हैं, किस ऑफर में लोग अच्छा रिएक्ट करते हैं, और फिर उस चीज को बार बार जो है वो किया जाता है। अब ये देखना पड़ेगा आप अपने एप्लीकेशन में कि किस तरीके से फ्लैट डिस्काउंट में लोग लेते हैं कि परसेंटेज डिस्काउंट में लेते हैं, ये आपको चुनना होगा, है ना। वैसे तो अभी तक हमारे एप्लीकेशन का अनुभव था वो ये था, फ्लैट भी हमने कई बार चलाया, परसेंटेज भी चलाया, लेकिन परसेंटेज में लोग जो है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो यहां पर अगर आपने फ्लैट लिया, परसेंटेज लिया, मान लीजिए परसेंटेज लिया, कितने परसेंटेज हमको लेना है, मान लीजिए 50% लेना है, ठीक है ना। स्टार्ट डेट क्या है, इतनी तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा, कब तक इसको चलाना हमको, मान लीजिए इस कूपन को हमको चलाना है, मान लीजिए यहां पर इस कूपन को हम चलाना चाहते हैं, मान लीजिए ये 31 तारीख तक, ठीक। इसका एंड टाइम क्या है, इसका टाइम कर दिया हमने रात तक। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू क्या होगी, इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है, देखो कि अगर इसको चेक कर देंगे ना तो ये टाइम जो है नहीं दिखलाएगा, ये वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि अगर आप ये दिखलाते हो, अगर आप ये टाइमिंग दिखलाते हो, तो यहां पर फायदा मालूम है क्या होता है कि एप्लीकेशन में वो चीज डिस्प्ले होने लगती है। एप्लीकेशन में वो चीज डिस्प्ले होने लगती है कि भैया आज रात 11 बजे ये कूपन, व कूपन वैलिडिटी के लिए कितना टाइम बचा हुआ है, 8 घंटे बचा हुआ है, 2 घंटे बचा हुआ है, 3 घंटे बचा हुआ है, 1 घंटे बचा हुआ है, ये शो करने लगता है। तो वो ज्यादा अच्छा होता है, वो ज्यादा अच्छा अर्जेंसी क्रिएट करता है ना। देखो ये जो शब्द सुन रहे हो आप, जो चीज समझ रहे हो, इसको ना अपने में रिलेट करना। हो सकता है आप अभी कोई सेंटरी में बेसिक कोर्स करा रहे हो, 2 4 5 बच्चों के साथ में, 20 बच्चों के साथ में, 100 बच्चों के साथ में, हो सकता है ऑलरेडी एप्लीकेशन हो, या इस चीज को एप्लीकेशन में लॉन्च करने जा रहे हो। तो क्या करना है कि इसको हमको रिलेट करना है, हमको सोचते जाना, उसी समय कंडीशन लिखती जानी है कि हम इस तरीके से इस काम को करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैंने लिख दिया 50%, देन हम यहाँ पर आ गए, डेट डाल दी हमने, ये टाइम डाल दिया, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू कितने का कोर्स है भाई, चलो ये 1 ही रहने दो, कि मिनिमम इतने में भी हम ये डिस्काउंट दे देंगे। अगर आपके में 200 वाले कोर्स हैं, 500 वाले कोर्स हैं, 1000 वाले कोर्स हैं, आपने लिख दिया कि भैया जब तक 500 का कोर्स ना बिके तब तक ये डिस्काउंट नहीं रहेगा, 500 के ही कोर्स में ये डिस्काउंट रहेगा। तो ये भी अच्छी बात है, सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट में आते हैं, ऑफर का नेम। ऑफर का नेम आपको देना है, ठीक। तो ऑफर का नेम, संडे ऑफर, सैटरडे ऑफर, अभी चल रहा है मंथ एंड ऑफर, मंथ एंड ऑफर चल रहा है अभी, यहां पर आप मंथ एंड ऑफर लगा सकते हो, ठीक है ना। मंथ एंड ऑफर, मंथ एंड ऑफर लगा सकते हो आप। यहां पर कोई इमोजी लगाना चाहो तो इमोजी लगा दो, और कूपन कोड में जितने परसेंट का, जैसे 50% ऑफ, है ना, 20% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 30% ऑफ, 10% ऑफ, 10% ऑफ, इस तरीके से आपको लिखना है। अभी मान लीजिए 50% ऑफ, इस तरीके से हमने लिख दिया कूपन कोड। अब देखिए कूपन के इसमें दो टाइप दिए हुए हैं। अगर आप कूपन कोड पब्लिक बना दोगे तो जितने एप्लीकेशन में यूजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको ये कूपन उनके बाय नाउ के ऊपर दिखने लगेगा। और अगर आप इसको प्राइवेट बनाओगे तो जिन स्टूडेंट्स को आपने सेलेक्ट किया है केवल उन्हीं को दिखलाई देगा। तो अब ये स्ट्रेटजी होती है कि हमको किस प्रकार से काम करना है। अगर हम मंथ एंड ऑफर निकाल रहे हैं सभी के लिए कि सब स्पीड से ज्वाइन करें, तो पब्लिक कूपन बना लो। अगर कोर्स सिलेक्शन टाइप आपने कर दिया असाइन टू ऑल कोर्सेज, सभी कोर्सेज में लग जाएगा। आप चाहते हो कि नहीं, सभी कोर्सेज में मुझे नहीं देना है, मैं चाहता हूं कि कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज बस में, स्पेसिफिक कोर्सेज बस में हम इसको लगा दें, तो यहां पर हम क्या सेट कर देंगे, स्पेसिफिक कोर्स यहां पर लगा देंगे। नंबर ऑफ टाइम्स कोड कैन बी यूज्ड, कितने बार यूज करवाना, चलो ये भी ठीक है, पर स्टूडेंट 100 200, मतलब एक कूपन को एक स्टूडेंट 100 बार यूज कर सकता है। और अगर ये भी आपको कम ज्यादा करनी है तो कर सकते हो। देखिए एक हो गया सीखना कि भाई हाँ ये चीज है कूपन, इसको इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना। इसी का एक दूसरा एंगल होता है कि एक व्यक्ति जिसने खूब प्रैक्टिस कर ली है तो बेस्ट उसमें से क्या चीज है वो बतलाना। तो वो चीज भी मैं बतलाते जा रहा हूं। तो बेस्ट चीज ये है, यहां पर पब्लिक डिसाइड करिए, यहां पर असाइन टू
ऑल कोर्सेस करिए, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 10, और यहाँ पर इन केस यू डोंट वांट टू शो दिस कूपन टू योर स्टूडेंट्स, इसको कर दीजिए ऑन। ठीक, ऑफ तब होगा जब आप सभी स्टूडेंट्स को ये ज्वाइन नहीं करवाना चाहते, ठीक है ना। क्या, टॉगल ऑफ इन केस यू डोंट वांट टू शो दिस कूपन टू योर स्टूडेंट्स, इसको क्या कर दोगे आप, ऑफ कर दोगे। मतलब हमको इसको नहीं दिखाना, ये प्राइवेट कूपन की तरह काम करे, उसको ऑन कर दोगे तो ये सबको दिखने लगेगा, ठीक है ना। अगर आप देखिए, इसका एक फायदा है, अगर आप इसको बंद कर देते हो, इसको आपने बंद कर दिया, अब क्या होगा, स्टूडेंट्स को कूपन नहीं दिखेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसमें जब तक टाइप ना करो, उसमें जब तक टाइप ना करो तब तक वो स्टूडेंट्स कूपन को अप्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स टाइप नहीं कर पाते, स्टूडेंट्स क्या कर पाते हैं, टाइप नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप इसको ऑन ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसको ऑफ करके इसका फायदा एक ये लिया जा सकता है, जैसे कि आपने एप्लीकेशन बनवाया, एप्लीकेशन बनाने के बाद आपने ही अपने, ध्यान से सुनिए, आपने ही अपने 5 स्टूडेंट्स को कूपन दे दिया। रवि मोहन एक कूपन बना दिया, राजेश एक कूपन बना दिया, राकेश एक कूपन बना दिया, और ये सारे कूपन आपने बना करके यहां से ऑफ कर दिए। अब आपने सामने वाले रवि को कूपन दिया और बोला कि तुम अपने से जाओ और अपने फ्रेंड्स को कोर्स ज्वाइन करवाओ, 10% का तुमको डिस्काउंट मिलेगा, और उनको बोल देना कि रवि कूपन को ऐड कर दे तो तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो रवि के में 10-20 जितने कूपन यूज होंगे उतना रवि को कमीशन दे दिया जाएगा। तो एक प्रकार से ये अफिलिएट जैसे हो जाएगा कि आपने अपने कुछ स्टूडेंट्स को ही कूपन दे दिए और बोले कि भाई तुमको भी अर्निंग करने का हम मौका दे रहे हैं, ये कूपन ले जाओ, ये एप्लीकेशन है, इंस्टॉल करवाओ, कोर्स ज्वाइन करवाओ, और बोलो कि भाई ये कूपन आप यूज कर लो। जैसे ही वो कूपन यूज करेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ भाई रवि ने ही ये स्टूडेंट का एडमिशन कराया है, उसने ही ये एप्लीकेशन में ज्वाइन करवाया है। तो इससे मार्केटिंग नहीं में आपको मेहनत नहीं लगेगी, इसमें आप बस अपने ही स्टूडेंट 2 4 10 20 50 100 स्टूडेंट्स अपने ही सेंटर के, और उन्हीं को एक काम दे सकते हो कि आपको काम करना है कमीशन बेस पे, कि अगर आप हमारे एप्लीकेशन में इस कोर्सेज को ज्वाइन करवाओगे तो आपको इतना मिलेगा। तो एक 5% 10% का कूपन बना दिए उसके नाम पे। जब वो ज्वाइन करवाएगा तो देखेगा कि रवि ने इसको ज्वाइन करवाया, क्योंकि वो एक बार कूपन यूज हुआ होगा, और जैसे ही वो यूज होगा रवि आएगा कि हाँ सर मैंने 5 स्टूडेंट को कोर्स ज्वाइन करवा दिया, तो 5 स्टूडेंट का उसको कमीशन दे दो। तो ऐसे करके आप अपने सेंटर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में इस काम को कर सकते हैं, जिससे आपके जो है बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग आपके इसमें हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग आपके एप्लीकेशन में अर्निंग शुरू हो जाएगी। अब देखिए, ये एक स्ट्रेटजी थी। इसी तरीके से टूल कोई भी हो, सॉफ्टवेयर कोई भी हो, हम अपने बिजनेस में, हम अपनी लाइफ में, हम अपनी जॉब में बिल्कुल सफल तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक हम उन चीजों को सही तरीके से यूज करना ना सीखें। सही तरीके से सही समय पर जब हम चीजों को यूज करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी ग्रोथ होने लगेगी। और ये सारा दिमाग आता है इसी प्रकार की मीटिंग से, इसी प्रकार की क्लासेस से, इसी प्रकार से गेट टुगेदर होकर के चीजों को सीखने से, मीटिंग से, आपस में डिस्कशन करने से, एक दूसरे से मिलने से ही ये सारी चीजें समझ में आती हैं। तो एक तरीका मैंने ये बतलाया कूपन यूज करने का, जिससे आपके एप्लीकेशन में भी काफी तेजी से ग्रोथ आएगी। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जैसे फिनिश करेंगे तो वो कूपन सारे कोर्सेज में अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक कोर्स में करना है तो फिल्टर आप लगा लो, और फिल्टर लगाने के बाद में आपको जिसमें वो कूपन लगाना है वो लगा सकते हो। इतना तो हमने दिमाग नहीं लगाया, हमने केवल हमेशा पब्लिक कूपन बनाया हुआ है, और पब्लिक कूपन जो सबको शो होता है 20% 30%, इस तरीके से हमने कूपन बनाया हुआ है। ठीक है ना। तो ये कूपन क्या है, एक बार और रिवाइज करते हैं तो पूरी तरीके से अच्छे से समझ में जाएगा। कूपन एप्लीकेशन में एक एडिशनल ऑफर होता है जो स्टूडेंट को कोर्स को तुरंत खरीदने, आज खरीदने, 2 घंटे खरीदने में, रात तक खरीदने में एक अर्जेंसी क्रिएट करता है, जिसके बेस पर ज्यादा से ज्यादा सेल होती है। और इन्हीं सारी स्ट्रेटजीज का यूज करके देखिए, ये केवल लास्ट वीक की है,
एक हफ्ते 1,41,490, एक हफ्ते की ये सेल है। यही सारी चीजों का इस्तेमाल करके इसके लिए क्रिएट कूपन ऑप्शन में जाना है, परसेंटेज में जाना है, और हमने लगा दिया 20% का डिस्काउंट। और हमको यहाँ पर डेट भी डालनी है, क्योंकि अगर हम डेट नहीं डालते हैं तो वहां पर एक लिमिटेड टाइम दिखलाता है। नेक्स्ट में क्लिक करना, परसेंटेज डालना है, स्टार्ट टाइम डालना है, एंड डेट डालना है। देखो 29 तारीख से 11:40 से ये शुरू हो रहा है, 30 तारीख कल तक चलेगा, ये 11:59 मतलब रात तक, क्योंकि उसके बाद 31 तारीख आ जाएगी, इसलिए 30 तारीख का मैक्सिमम टाइम हमने रात तक का सेट कर दिया। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, ऑफर का नाम दे दिया हमने मंथ, ऑफर का नाम दे दिया हमने मंथ एंड ऑफर, और यहां पर हमने कूपन कोड बना दिया जो भी हमको बनाना है, 50% ऑफ। पब्लिक रहेगा, असाइन टू ऑल कोर्सेज रहेगा, यूसेज पर स्टूडेंट्स 100 कर दिया, 200 कर दिया, और यहां से जाकर ये चालू रहेगा। नेक्स्ट करेंगे और इसको कर देंगे यहां से फिनिश, तो ये फिनिश कर देंगे, तो ये सभी में कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप स्टूडेंट्स को देने के लिए कूपन बनाते हो, स्टूडेंट्स को देने के लिए कूपन बनाते हो, ताकि वो स्टूडेंट्स कूपन लेकर के जाएं और अपने किसी फ्रेंड को ज्वाइन कराएं, तो आप उनको कमीशन दो, ये सबसे अच्छा तरीका है। बढ़िया, आप एप्लीकेशन में क्या कीजिए कि कोई अच्छा सा कोर्स बना लीजिए, DCA PGD से, ये जो भी कोर्सेज हैं, अच्छी खासी प्राइसिंग रखिए, 1,000 2,000, और यहाँ पर आप उनको, यहाँ पर आप उसको यहाँ पर आप उनको क्या कर सकते हो कि इस प्रकार से ऑफर से अपनी अर्निंग भी बढ़ा सकते हो। हाँ, लेकिन ये 300 400 इन प्राइजेस में नहीं हो पाएगा, है ना, 300 400 इन प्राइजेस में नहीं हो पाएगा, इन प्राइजेस में नहीं हो पाएगा ये सारी चीजें। तो आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा प्राइस को बढ़ा करके रखना चाहिए, थोड़ा सा कोर्सेज को और स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। खुद वीडियो नहीं बना सकते ना, तो एक मैं बहुत अच्छा तरीका बतला रहा हूँ आपकी, आसपास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंजीनियरिंग किए हैं, MSc किए हुए हैं, उनसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करवा लीजिए, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्सेज, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्सेज, ये सब रिकॉर्डिंग करवा लीजिए, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्स बनाइए, MDCA, ADCA, डेटा एंट्री ऑपरेटर, है ना, टाइपिंग, वाकई में बहुत अच्छे तरीके से, एक बार की मेहनत है, एक बार लाइटिंग का सेटअप एटअप करके बहुत अच्छे तरीके से एक बार कोर्स क्रिएट कर लीजिए। एक बार कोर्स क्रिएट हो गया, अब उसकी प्राइसिंग अच्छी कीजिए, 3,000 4,000 5,000, उसकी प्राइसिंग अच्छी कीजिए। और प्राइसिंग जब आप अच्छी कर लेते हैं, तो उसके बाद आप अपने ही सेंटर में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ही बोल सकते हो कि भाई हमारा ये कोर्स है, 5,000 रुपए का कोर्स है, अगर तुम इसको किसी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवाते हो तो 500 रुपये उसको मिलेगा। और इस कोर्स में देखो कितना बढ़िया कंटेंट बनाया गया है, हमारे ही टीचर, हमारे ही फैकल्टी जो यहाँ पर पढ़ाते हैं, उन्होंने उन्होंने ही देखो कितने अच्छे से बोर्ड में सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, कंप्यूटर में सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाया हुआ है। इसमें एक एडिशनल ऑफर ये मिलेगा कि जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं, यदि वो कोई इस कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, तो उनको वीकली 2 क्लासेस यहाँ भी मिलेगी, वीकली 2 क्लासेस यहाँ भी मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से भी बोल करके उन स्टूडेंट्स को दे सकते हो कि यार वो जाकर के कोर्सेज को ज्वाइन करें। और किसी प्रकार की हेल्प आपको चाहिए तो वो भी हम हेल्प करेंगे, किस तरीके से हमको कोर्सेज को रिकॉर्ड करना चाहिए, कैसा सेटअप जमाना चाहिए, किससे करना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको सारी चीजें बतला देंगे। तो यहाँ पर मैं बतला रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को देने के लिए डिस्काउंट। मान लीजिए आप देते हो कि जो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करवाएगा उसको मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, ठीक, इसके लिए क्या करो, उसको अनलिमिटेड बनाओ, क्योंकि भाई वो तो स्टूडेंट्स को देना है अपन को, ठीक। उसके बाद यहाँ पर करो नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर बनाओ प्राइवेट, और यहाँ पर कर दो असाइन टू ऑल कोर्सेज, और यहाँ पर लिख दो जैसे कोई एक रवि है, तो रवि ऑफर ऐसे करके, रवि ऑफर करके उसको बोलो कि भाई, उसको बोलना कि वो कूपन कोड क्या अप्लाई करे, रवि 10 ऑफ ऐसे करके, ठीक, रवि 10 ऑफ या 10% ऑफ ऐसा करके, 10% ऑफ 1 2, जो भी ऐसा करके करें, क्योंकि ऑफर नेम में रवि ऑफर में तो ये चीज आएगा 10% ऑफ, ऐसा करके उसको बोल दो कि ये 10% ऑफ तुम्हारा कूपन हो गया, तुम इसको ले जाओ, जिसको भी देना हो दो,
तो ये गिनती होती जाएगी कि रवि ने कितने कूपन यूज करवाए, तो उसको हम दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर प्राइवेट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर असाइन टू ऑल कोर्स करना है, और यहाँ पर इसको बंद रखना है। क्योंकि ये बंद रखने का ये है मतलब कि भाई ऐसे में तो दिखेगा तो सभी इसको यूज करेंगे, फिर रवि कि मैं तो पता कैसे चलेगा, सभी लोग यूज करने लगेंगे। लेकिन जहां रवि ने मेहनत की है, जिसको उसने पर्सनल जाकर के दिया है, कोर्स को ज्वाइन करवाया है, वहां टाइप करवाया है जाके 10% ऑफ, वही कैलकुलेट होगा। और फिर जाकर के यहाँ नेक्स्ट, और फिर जाकर के यहाँ नेक्स्ट, और फिर जाकर के यहाँ पे फिनिश। तो ये कूपन जो है क्रिएट हो जाएगा, जो कि एक प्रकार से अफिलिएट की तरह काम करेगा ये कूपन, कि आपके इसमें और भी बहुत सारे लोगों को लेकर के आएगा। तो ये तरीका हुआ एक हमारे कूपन को और भी बेहतर तरीके से यूज करने का, कूपन को बेहतर तरीके से यूज करने का ये एक तरीका हुआ। ठीक है। अब देखो, जैसे एप्लीकेशन ओपन होती है तो स्टूडेंट को एप्लीकेशन में सबसे ऊपर जो मुख्य चीज दिखलाई देती है, सबसे ऊपर जो मुख्य चीज दिखलाई देती है, वो दिखलाई देता है बैनर। ठीक, सबसे ऊपर जो मुख्य चीज दिखलाई देती है, वो दिखलाई देता है बैनर। तो अब इस बैनर को जो है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना है, बहुत ही समझदारी से यूज करना है, ताकि हमारी सेल्स बढ़े, ताकि ताकि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर आकर के और एक फ्लो में काम करें। इस सबके लिए एक अलग अलग तरीके से इसको यूज करना हो सकता है। जैसे अगर कोई मान लीजिए ऑफर निकाला है आपने, जैसे अगर कोई आपने ऑफर निकाला हुआ है, तो आप फिर वहां पर इस तरीके से डायरेक्ट उस ऑफर की इमेज लगा सकते हो। और जैसे ही उस पर वो क्लिक करे, तो वो कहां पर जाए, वो जाए स्टोर टैब में जाए, या किसी स्पेसिफिक कोर्स में उसको लेकर के जाना चाहते हो, या उसको किसी एक्सटर्नल लिंक में लेकर के जाना चाहते हो, या उसको कोई यूट्यूब वीडियो दिखाना चाहते हो, या उसको फ्री कोर्स मटेरियल दिखाना चाहते हो, ये यहाँ पर आप कर सकते हो। अब एक यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर देखो कि आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन में एक बैनर बनाओ, और उसमें ये लिखो कि हमारे फ्री क्लासेस, फ्री डेमो वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। हमारी फ्री क्लासेस, फ्री डेमो वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लगा करके रखा है कि वेलकम टू तोमर कंप्यूटर, यदि आपने अभी ऐप डाउनलोड किया है तो हमने ना एक एक्सटर्नल लिंक लगा करके रखी हुई है। देखो, एक एक्सटर्नल लिंक लगा करके रखी हुई है। इस एक्सटर्नल लिंक में हमने क्या बतलाया है, ये देखना। इस एक्सटर्नल लिंक में हमने डायरेक्ट पूरा एक वीडियो ही दे दिया है कि किस तरीके से आपको कोर्स को ज्वाइन करना है। ये देखो, एक वीडियो लगा दिया है, और इसके सर्टिफिकेट भी लगा दिए हैं, अपनी ये रिकॉग्नाइजेशन वाले सर्टिफिकेट भी लगा दिए हैं, और ये स्टूडेंट्स को जो लेटर्स मिलते हैं प्रूफ के लिए, वो भी लगा दिए हैं। ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स इस पर क्लिक करेगा, तो जो बार बार हमको चैट में भेजना होता है, वो ना भेज करके ये क्या हो रहा है कि डायरेक्टली उसको ये चीज वो देखने के लिए मिल जाती है, जैसे ही वो यहाँ पर क्लिक करता है। तो आप एक इमेज बनाइए, उस इमेज में लिखिए कि हमारे एप्लीकेशन के, हमारे इंस्टीट्यूट के फ्री वीडियो देखने के लिए आप इस पर क्लिक करें, और उसको भेज दो आप किस पर, उसको भेज दो आप फ्री कोर्स मटेरियल पर। ये फ्री कोर्स मटेरियल कहाँ पर आएगा, ये फ्री मटेरियल। और फ्री मटेरियल में आप क्या लगा दो, कोई अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो उसके वीडियो लगा दो, आपको नोट्स मिले हुए हैं तो उसको उसको लगा दो। ये दोनों चीजें आप यहाँ पर लगा सकते हो। देखो, जैसे हमने अपने वीडियो लगाए हुए हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स वो देख सकता है ना। तो बहुत अच्छे क्वालिटी के बने हुए सारे फ्री वीडियोस आप यहाँ पर लगा सकते हो। कहाँ पर, बैनर में आकर के, और बैनर में आकर के कहाँ पर लगाए जा सकते हैं, यहां पर लगाया जा सकता है कि जैसे ही वो क्लिक करे, किसमें क्लिक करे, फ्री स्टडी मटेरियल में, जैसे ही वो थंबनेल में स्टडी मटेरियल में क्लिक करेगा, अब वहां पर जब अच्छा कंटेंट होगा, आप उसको कुछ रियल वैल्यूज दोगे, आप उसको कुछ सिखाओगे, और फिर बतलाओगे कि वो ऐप में किस तरीके से आ जाए, वो ऐप में किस तरीके से आए, तो फिर वो जाकर के वहां पर चीजों को ज्वाइन करेगा। ठीक है ना। फिर वो जाकर के यहाँ पर चीजों को ज्वाइन करेगा। देख लें भैया, फोन कौन कर रहा है जरा।
तो क्या होता है यहाँ पर कि ये हो गया आपका कि किस तरीके से हमने यहाँ पर चीजों को लगाया हुआ है। जैसे ऐप में हमने कंप्लेंट फॉर्म लगा दिया है, एक्सटर्नल लिंक दे करके गूगल फॉर्म लगा दिया हुआ है। तो ये हमारे ऊपर है कि हमको क्या क्या यहाँ पर लगाना है, कोई वीडियो लगाना है, कोई वेबिनार लगाना है, क्या लगाना है। अब मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये बैनर्स में आप क्या क्या लगा सकते हो, ठीक है ना, नोटपैड में टाइप करते हुए। तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि नोटपैड में इसमें क्या क्या लगा सकते हैं हम, बैनर में हमको क्या क्या दिखाना है। क्योंकि बैनर जो होते हैं बिल्कुल फ्रंट में दिखाई देते हैं, ठीक, बैनर जो है बिल्कुल फ्रंट में दिखाई देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमको लगाना है हाउ टू यूज ऐप के वीडियो, हाउ टू यूज ऐप वीडियो, ये लगाना है। उसमें आपको बतलाना कोर्स कैसे ज्वाइन करें, कौन कौन से कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये सारी चीजें हाउ टू यूज वाले वीडियो एक जरूर वहां पर होने चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर वही वाला फ्री डेमो क्लास, क्लिक करें और आपके फ्री डेमो क्लास वाले वीडियो में वो आ जाए। सारे सारे वीडियो की लिंक जो आपने बनाए हुए उनको लगा दो। दूसरी चीजें ये होनी चाहिए। इसके अलावा आप अगर चाहें तो कोई एक अच्छा सा वीडियो, एक अच्छा सा पूरा डेमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को वहां भी ज्वाइन करवा सकते हो। किसी लैंडिंग पेज में उसको ले जा सकते हो जिसमें आप वहां पर दिखा दो प्रूफ, आप वहां पर दिखा दो टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल तो हालांकि ये ऐप भी वैसे भी दिखाता है, वो दिखा दो आप। और इसके अलावा वहां पर आप सर्टिफिकेट्स, है ना, अपने संस्था के सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें दिखा दो। ओके। और अगर आपके एप्लीकेशन में कोई ऑफर चल रहा है तो ऑफर विथ कूपन कोड, ये सारी चीजें तो हमको बैनर में दिखानी ही चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो बैनर में होनी चाहिए। अब क्या होता है, कुछ भी लगा दी इमेज, कहीं से भी इमेज बना दी, किसी की भी कॉपी कर ली, हमारी इमेज उठा ली, उसी को लगा दिया है, और कोई सी भी इमेज लगा दी। तो वैसे में थोड़ा सा परफेक्ट, थोड़ा सा जब हम बनाने लगेंगे, चीजों को सीख जाएंगे, तभी जाकर के चीजें काम करेंगी, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बैनर में हमको लगाना चाहिए, बैनर में ये सारी चीजें होनी चाहिए। आगे की क्लास में धीरे धीरे हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से इन बैनर्स को क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से हम इस प्रकार के पेजेस को हम बनाते हैं डेली, प्रतिदिन नियमित रूप से। हो सकता है कि कल, बस कल थोड़ा सा, अब 30 दिसंबर है तो ऑफिस स्टाफ के साथ थोड़ा सा घूमने जाना है। तो अमित कुमार जी यहाँ पर ड्राइंग का खेल खेल रहे हैं, रुको मैं बताता हूँ इसको। यहाँ से जाकर के, और यहाँ से जाकर के आता है ऑप्शन, आता है ऑप्शन, वही मैं देख रहा था, उस समय भी देख रहा था कि ये कहाँ से होता है, ये कहाँ से होता है। चलो ठीक है, हाँ हाँ, अब करो, अब बनाओ जरा अमित, बना के दिखाओ, बनाओ बनाओ, है ना। तो यहाँ पर ही क्या है कि सारी चीजें जो जो हमने सीखी हुई हैं, जो हम कर रहे हैं, जो सीखने लायक हैं आपकी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर करने के लिए सिखाई जाएंगी, डेली बतलाई जाएंगी कि किस तरीके से आप इस काम को कर सकते हो। और ये केवल उन लोगों के लिए है जो सीरियसली चीजों को सीखना चाहते हैं, सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, सीरियसली बारीकी से हर एक चीज को सीखना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है डेली क्लास में आना। तो केवल कल को छोड़ करके फिर से मंडे से हमारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। तो आज हमने जो जो सारी चीजें सीखी हुई हैं, आप एक बार उसको जरूर रिवीजन करिएगा। जैसे कूपन कैसे बनाना है, बैनर कैसे बनाना है, और इसके बाद हम डेली एक एक घंटे इसी प्रकार से और भी आगे की चीजें सीखते जाएंगे। अभी मैं थोड़ा देर ओपन करता हूं, यहां पर जाकर के अपने साथियों को मैं जरा अनम्यूट करता हूं, और यहाँ पर मैं आता हूं बातचीत करने के मूड में कि किस तरीके से भाई आपने क्या सीखा, अच्छा लगा, और क्या और सीखना चाहते हो, कैसे हम अपने इस चीज में और बदलाव लाएं। हम्म। अगर कोई है, कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मंटू जी हैं हमारे साथ, और हीरू किशन जी हैं, नितेश कुमार जी हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो मैंने सभी को परमिशन दे दी है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के प्रश्नों को पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी आपको जानना है जो मैंने बतलाया
तो वो सही दिशा है कि नहीं, वो सारी चीजें हैं कि नहीं, आप ये सारी चीजें आप एक बार समझ लीजिए और मुझे बतलाइए कि कैसा लगा आपको ये सेशन। इस प्रकार के सेशन क्या आप आगे चल के अटेंड करना चाहेंगे? क्या आप इस तरीके से सीखना चाहेंगे, या आपसे ये सारी चीजें आती हैं तो आप इसको और बेहतर ढंग से हमारे सभी पार्टनर्स को क्या सिखा सकते हैं? तो उसके लिए भी स्वागत है आपका। आप डेली इस समय आइए और अपनी स्किल आप भी शेयर कर सकते हैं, जो आपको मालूम है, जो आपको बनता है, अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है ना? और बाकी क्या और नई चीजें आपको सीखना है वो भी बतलाइए। तो मंटू जी, आप कुछ बोलेंगे? नीतीश कुमार जी? हाँ, मैंने तो अनम्यूट के लिए बोल दिया है सभी को। हाँ जी सर, बतलाइए। किसी प्रकार का कोई अगर प्रश्न हो, कुछ जानना हो, हम्म, और कुछ अपडेशन करना हो इसमें आगे नेक्स्ट के लिए, तो बिल्कुल हम इसको अपडेट करेंगे और बेहतर तरीके से हम इसको आगे काम करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो मुझे लगता है कि कोई प्रश्न नहीं है। बाकी हमारे राज सर हैं, और आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हो उसमें है नंबर, राज सर का भी नंबर है। आप वहां से राज सर को भी कनेक्ट कर सकते हो। बाकी फिर हम नहीं तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट अपने कल के सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।